हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अब हम शुरू करेंगे कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान भी प्रकृति का ऐसा सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है जिसके अंदर हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो 11वीं कक्षा की जो भौतिक विज्ञान है उसका जो पहला पार्ट है मात्रक एवं मापन। तो मात्रक का मतलब क्या है कि किसी भी राशि को, जैसे कि लंबाई को मापने के लिए मीटर की जरूरत पड़ती है। कोई सामान तौलते हैं अपन द्रव्यमान में, तो उसको तौलने के लिए हमें पास में मात्रक होता है, किलोग्राम में, ग्राम में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि भौतिक राशियां क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या है? जिन्हें हम माप सकते हैं और तौल सकते हैं, उन राशियों को कहते हैं भौतिक राशियां। तो जिन्हें मापा व तौला जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। अब देखो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला है मूल भौतिक राशियां। मूल का मतलब हो गया फंडामेंटल भौतिक राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती है, वो स्वतंत्र होती है। तो जैसे कि लंबाई ले रहे हैं, द्रव्यमान ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, ये ऐसी कई राशियां हैं जो स्वतंत्र होती है, ये किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो ऐसी राशियों को कहते हैं मूल भौतिक राशियां। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, देखो। वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती है, अतः स्वतंत्र होती है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। ये मूल भौतिक राशि की परिभाषा है। तो ऐसी राशियां जो है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, वो स्वतंत्र होती है। इनके जो एग्जाम्पल है, जैसे कि बात करते हैं अगर हम लंबाई और द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा आदि। तो ऐसी जो मूल राशियां हैं वो 7 हैं, और दो पूरक राशियां जिसके बारे में आगे स्टडी करेंगे हम। तो ये मूल राशि की परिभाषा है। अब दूसरी प्रकार की जो होती है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशियां
तो ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती है उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से बनती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। तो ध्यान देना, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती है, व्युत्पन्न होती है, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे बात कर रहे हैं अगर हम, सबसे पहले जो व्युत्पन्न राशि है वो ये है, देखो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ये भी लंबाई है और चौड़ाई क्या होती है, वो भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो दो लंबाइयों से मिलकर या गुणनफल करने पर हमें तीसरी राशि मिली है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। और दूसरा लेते हैं चाल। चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय। तो दूरी भी एक लंबाई है और समय खुद एक मूल राशि है। तो दूरी और समय की सहायता से जो राशि मिली है चाल, ये हो गई व्युत्पन्न राशि। और वेग भी ले सकते हैं हम। वेग में हमें करना है विस्थापन बटा समय। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है इसके बारे में आगे एक चैप्टर है, उसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखो कि दूरी जो है वो वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई है और अदिश राशि है। विस्थापन जो है वस्तु द्वारा चले गए अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के जो बीच की दूरी है, न्यूनतम दूरी एक निश्चित दिशा में, उसे कहते हैं विस्थापन। तो वेग विस्थापन बटा समय है, तो ये भी लंबाई बटा समय हो गया एक प्रकार का। तो ये वेग और चाल और क्षेत्रफल, ये सारे के सारे क्या आ रही है, ये व्युत्पन्न राशियां आ रही है। और बात करें आगे, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। और बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब ये सारी जो राशियां आ रही है, सारी की सारी व्युत्पन्न राशियों में आएगी, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न हो रही है। व्युत्पन्न होने का मतलब क्या हो रही है, बन रही है। तो इन्हें कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो हम कर देते हैं यहाँ पर आदि। खूब सारी ऐसे आगे अपन डिस्कस करेंगे आराम से टेबल बना के। अब देखो अगला टॉपिक बढ़ते हैं, मात्रक यानी यूनिट्स। तो यहां ले लेते हैं हम मात्रक यानी यूनिट। तो इसकी परिभाषा होगी, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, जैसे कि लंबाई, अब लंबाई एक भौतिक राशि है, उसके मापन के लिए एक मान नियत कर दिया, जैसे कि मीटर। समय के मापन के लिए सेकंड कर दिया। द्रव्यमान के मापन के लिए किलोग्राम एक फिक्स कर दिया। तो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सारे के सारे मात्रक है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं।
जैसे बात कर रहे हैं हम, लंबाई है कोई भौतिक राशि और किसी लकड़ी की लंबाई अगर 1 मीटर है, जैसे कि लकड़ी की लंबाई ले ली 1 मीटर, तो ये जो एक है ये है अंकिक मान, इसे हम आंकिक मान कह सकते हैं। और ये जो मीटर आ रहा है मीटर, ये है इसका मात्रक। अब क्या है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो देखें यहां पर 100, अब क्या है यहां पर 100 भी अंकिक मान है और सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर भी यहां पर मात्रक है। लेकिन देखना यह है कि मीटर में और सेंटीमीटर में बड़ा कौन है, मीटर और सेंटीमीटर बड़ा है मीटर और छोटा है सेंटीमीटर। अगर मात्रक बड़ा है तो उसका आंकिक मान छोटा होगा, और अगर मात्रक छोटा है तो उसका जो आंकिक मान है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि पहले मीटर था तो ये आंकिक मान 1 था, मीटर से छोटा सेंटीमीटर लिया तो आंकिक मान हो गया 100। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मात्रक होता है वो आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां ये जो आ रहा है, जैसे कि एक आ रहा है, इसको अगर हम लें n1 मीटर है, इसको ले लो u1 बराबर, और यहां पर ये जो आ रहा है 100, इसको ले लो n2 सेंटीमीटर ले लो u2। तो देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से आ रहा है n1 u1 बराबर n2 u2। और अगर हम यहां पर n2 को इधर भेजें, u2 को यहां लाएं, तो देखो क्या मिलेगा, यहां ले लेते हैं, तो मिलेगा हमें n1 बटा n2 बराबर u2 बटा u1। तो n1 ऊपर आ रहा है, u1 नीचे आ रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं n1 व्युत्क्रमानुपाती है किसके, u1 के, तथा n2 व्युत्क्रमानुपाती है u2 के। तो ये जो यहां पर आ रहा है वो यही है कि किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान उतना ही छोटा होगा, और मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर जो है वो मात्रक बड़ा है लेकिन इसका आंकिक मान छोटा है, और सेंटीमीटर जो है वो मात्रक छोटा है लेकिन इसके जो आगे आया है आंकिक मान वो बड़ा है इसकी तुलना में।